हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज का एक नया प्रश्न कि व्हाई इज देयर अ यू लूप बिटवीन प्रेशर गेज एंड द पाइप कनेक्शन। जो है प्रेशर गेज में हम यू लूप क्यों देते हैं। जो पाइप कनेक्शन की जो ट्यूब होती है प्रेशर गेज में जो जुड़ती है वो जो है यू लूप में क्यों होती है, वो डायरेक्ट ये सीधी तरह से क्यों नहीं होती है। आप देखे होंगे कि आप प्लांट में कभी भी गए होंगे तो प्रेशर गेज जो होता है, तो प्रेशर गेज में जो जो पाइप की ट्यूबिंग होती है, जो प्रेशर गेज में जो कनेक्शन जो जाती है वो ट्यूब, उसको हम जो है यू बेंड करके या यू लूप में देते हैं। ऐसा क्या रीज़न है, हम उसे सीधे अगर दे सकते हैं। जैसे ये ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग को ये सीधे ये हमारी जो सपोज कीजिए कि हमारी ये सपोज कीजिए ये लाइन जा रही है, ये हमारी लाइन जा रही है और लाइन में ये हम ट्यूबिंग करके यहाँ पे प्रेशर गेज लगा दिए, तो ये भी तो कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम जो है इसको यू लूप में लगाते क्यों हैं, यू बेंड या उसको बेंड करके क्यों लगाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यू लूप में लगाते हैं तो उसका क्या क्या फायदा है। पहला जो है टू प्रिवेंट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ हाई प्रेशर अदरवाइज डैमेज मैकेनिकल पार्ट ऑफ प्रेशर गेज या टेम्परेचर गेज। कह रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट से बचने के लिए हम जो है प्रेशर गेज की जो ट्यूबिंग है उसको हम जो है यू लूप में लगाते हैं। कैसे दोस्तों, इसको चलिए देखते हैं, पूरा क्लियरिफाई करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे जो प्रेशर गेज की जो ट्यूबिंग है अगर वो सीधी हो, एकदम सीधी हो, तो हमारा फ्लूइड ऐसे हाई प्रेशर में जाएगा और सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे लगाएगा। प्रेशर गेज के मैकेनिकल पार्ट में डायरेक्ट इम्पैक्ट लगाएगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट लगाएगा तो हो सकता है मैकेनिकल पार्ट का जो पिनियन हो या नीडल हो या अदर जो मैकेनिकल पार्ट है वो क्या हो जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा और वो हो सकता है उनकी मैकेनिकल पार्ट जो है खराब हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए। तो एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट से हमारा जो है ये बेंड जो है या यू लूप जो है बचाता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए पहले तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालना था, देखिए अब जो है हमने यू लूप दे दिया, या बेंड दे दिया, तो उस केस में हमारा जो पानी का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट न होके ये सबसे पहले यहाँ जाएगा, फिर वो इधर से होते हुए तब जाके यहाँ पे आएगा। तो वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं। डायरेक्ट इम्पैक्ट में वो मैकेनिकल पार्ट टूटने के चांस है और यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालना है। सबसे पहले घूमते हुए जा रहा है और अपना जो है जो सडन प्रेशर जिसे कहते हैं या सडन इम्पैक्ट कहते हैं वो नहीं डालेगा। यहाँ पे तो सडन इम्पैक्ट डालेगा एक साथ और वहाँ पे मैकेनिकल पार्ट टूटने का डर है, लेकिन यहाँ पे सडन इम्पैक्ट नहीं डालेगा और वो जो है मैकेनिकल पार्ट हमारा टूटने से बच जाएगा। एक तो सबसे मेन रीज़न ये है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा प्रेशर गेज पे न पड़े। दूसरा जो है दोस्तों एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन फाउंड बेटर इन यू बेंड। ये क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंशन क्या होता है या कंट्रैक्शन मतलब जो एक्सपेंड मतलब फैला और कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ा। तो ये कह रहा है कि एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन फाउंड बेटर इन यू बेंड। यू बेंड में जो है एक्सपेंशन भी बहुत अच्छे से होता है और सिकुड़ा यानी कि फैला और सिकुड़ा दोनों बहुत ही अच्छे से होता है। किसमें दोस्तों, यू बेंड में। और अगर सीधी ट्यूबिंग रहेगी, हमारी सीधी ट्यूबिंग रहेगी तो उसमें जो है एक्सपेंशन यानी कि फैलाव और सिकुड़ाव अच्छा नहीं होगा। आप जानते हो कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अगर ट्यूब है, मेटल की ट्यूब है, कॉपर की ट्यूब है सपोज करो, तो वो अगर जो इसमें तो दोनों टाइप के फ्लूइड बहते हैं, या तो हॉट या कोल्ड। तो जब हॉट फ्लूइड बहेगा, अगर ये सीधी रहेगी तो हॉट फ्लूइड बहेगा तो ट्यूब क्या होगी दोस्तों, फैलेगी। लेकिन अगर ये सीधी रहेगी तो फैलने के लिए इसे जगह ही नहीं है, क्योंकि कहाँ फैलेगी, यहाँ भी आपने लॉक कर रखा है, यहाँ पे लॉक कर रखा है, तो सीधी लाइन जो है उसमें फैलेगी तो नहीं फैलेगी। अगर फैलेगी भी तो उसको जगह नहीं मिलेगी और जहाँ से अगर थोड़ी बहुत कमज़ोर पार्ट होंगे इसके सीधी लाइन में तो वहाँ से वो ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। लेकिन अगर आप बेंड दो, अगर आप बेंड करके दो, यहीं जैसे हमने एक बेंड एक लिया है, एक यू लूप लिया है, तो यहाँ पे अगर फैला होगा तो इजीली ये फैल के अपना एक्सपेंशन कर लेगी, फैलाव कर लेगी। अगर आप कोल्ड फ्लूइड दे रहे हो, कोल्ड फ्लूइड दे हुए
तो कोल्ड फ्लूइड अगर दोगे तो कोल्ड फ्लूइड से क्या होता है, कोई चीज़ सिकुड़ेगी। तो अगर ये सीधी रहेगी, सीधी अगर ट्यूबिंग रहेगी तो सिकुड़ के कहाँ जाएगी, उसको तो सिकुड़ने का जगह ही नहीं, बिल्कुल वो सिकुड़ नहीं सकती। तो उस केस में वो क्या हो जाएगी, उस समय भी वो कोलेप्स कर जाएगी। लेकिन अगर आप यू बेंड दे दोगे, यू बेंड, तो उस समय आप इजीली उसे जो है सिकुड़ सकती है। यानी कि जैसे हॉट फ्लूइड बहेगा तो एक्सपेंड कर जाएगी, और जैसे कोल्ड फ्लूइड बहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। तो एक्सपेंशन और फैलाव और जो सिकुड़ा है बेटर पाया जाता है किसमें दोस्तों, बेंड में। कोई भी चीज़ की अगर ट्यूब को बेंड कर दो तो उसमें आराम से एक्सपेंशन भी हो जाएगा, कंट्रैक्शन भी हो जाएगा, यानी कि उसमें टूटने का चांस बहुत कम है। लेकिन अगर सीधा आप लगा दोगे तो उसको फैलने के लिए या सिकुड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो तुरंत ट्यूब ब्रस्ट हो जाएगी। तो दूसरा रीजन ये है। इसको दोस्तों और अच्छे से जो है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को समझने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो पहले बना रखी है, जो मैंने एक जो स्टीम की लाइन पे बना रखी है कि स्टीम की लाइन जो है यू बेंड में क्यों होती है। यानी कि स्टीम की सीधी सीधी लाइन होनी चाहिए, लेकिन स्टीम की लाइन जो है पहले सीधे सीधे जाएगी, फिर यू बनाएगी, फिर जाएगी, यानी कि वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों रहती है। तो उसको भी आप डीपली पढ़ सकते हो, वहाँ पे उस नेट पे सर्च करके मेरे वीडियो में वो भी मिल सकता है, तो उससे भी ये और क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर गेज में हम यू बेंड जो ट्यूब में है वो मुड़ के क्यों देते हैं या सीधे क्यों नहीं देते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।